हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मेरा नाम है हर्ष और आज आप देख रहे हैं मुनाफे का सरल चैनल। उसी के साथ साथ बाजार आज कुछ 300 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दे दिए हैं और जान लेते हैं कल बाजार में क्या हो सकता है। और उसी के साथ साथ कल एक्सपायरी भी है और थोड़ा बचकर ट्रेड करेगा। और जैसा कि आप लोग अभी मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल का डाटा चल रहा है। वैसे में क्रूड ऑयल में जो है मेरा ट्रेड चल रहा है एक, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि टारगेट 1 दे चुका है और टारगेट 2 की ओर चल रहा है। अभी ये टेस्टिंग में है, इसको मैंने अभी रियल में नहीं किया है। आइए देखा जाए मैंने कौन कौन सा ट्रेड किया और क्या प्रॉफिट हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो है आज कुछ 1600 तक का प्रॉफिट हुआ है। और बात करेंगे कि कौन कौन से आज ट्रेड मिले आरटीपी से, तो आइए देखा जाए। तो जो फर्स्ट ट्रेड मिला आज आरटीपी से, ये बार माइनस मिला सुबह सुबह 9:30 से। जिस ट्रेड को मैंने पकड़ा ये बहुत बेहतरीन ट्रेड था, जो अपने आप में बहुत अच्छा था। बाजार भूम से यहाँ से नीचे आ गया। सेकेंड ट्रेड मिला बाजार ई बार -2 से, बस सॉरी -3 से मिला, नहीं -2 से मिला था ये। बट इसको मैंने नहीं पकड़ा क्योंकि मैंने एक यहाँ से पुट का ट्रेड बना लिया था। मैंने कुछ देर बाजार में कंसोलिडेट होने दिया, फिर यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं बाजार यहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिया। और तीसरा ट्रेड जो बाजार जो है 24,000 से दिया, बट मैंने इसको नहीं पकड़ा। मैंने खाली 2 ट्रेड किए, एक ऊपर से यहाँ से पुट का और यहाँ कहीं से कॉल का। तो इसके साथ चलिए जान लेते हैं कल बाज़ार में क्या हो सकता है और थोड़ा कुछ ग्लोबल मार्केट को भी देखने की कोशिश कर लेंगे। और क्रूड ऑयल आप लोगों ने देख ही लिया है, जैसे देख सकते हैं क्रूड ऑयल को 350 पॉइंट प्लस में दिख रहा है इस समय। तो क्रूड ऑयल देख के तो लग रहा है बाज़ार कल भी बेरिश होने के चांसेस दिख रहे हैं, बट आगे चल के देखते हैं कि बाज़ार में क्या हो सकता है। तो आइए चलिए देखा जाए। तो आइए पहले राइटर की पोजीशन देखी जाए कि राइटर की पोजीशन कहाँ कहाँ बैठी हुई है। तो आज जैसा कि बाज़ार 23,815 पर क्लोजिंग दे दिया है और 23,800 अपने आप में बहुत अच्छा सपोर्ट है बाज़ार के लिए। और 23,800 के नीचे 23,750 कुछ अपने आप में बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिसको बाज़ार अपनी इतनी आसानी से भी तोड़ नहीं सकता। बट लेकिन बाज़ार अगर कल इसके नीचे खुलता है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर जाएंगे, क्योंकि अभी जब पुट राइडर चढ़े हुए हैं, कल इनके नीचे जब बाज़ार खुलेगा तो जो ग्रीन वाली कैंडल है 800 पे, ये अपने आप इंक्रीज़ होने लगेगी और पुट वाली कैंडल डिक्रीज़ होने लगेगी, जिसके कारण से ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। और ऊपर में जो है 24,000 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस अपने आप में, जिसको बाज़ार इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता है। अगर 24,000 के ऊपर वो गैप अप से नहीं जाता है तो, अगर बाज़ार ऐसे कोशिश करता है तो बहुत मुश्किल ही है, वहाँ से रिवर्सल ज़्यादातर आने के चांसेस रहेंगे। और अगर बाज़ार 24,000 को तोड़ता है तो 24,100 फिर 200 की ओर जा सकता है। बट कल एक्सपायरी है, कल की हम लोग रेंज जान सकते हैं कल बाज़ार में क्या रेंज हो सकती है। तो आइए देखा जाए। कल जैसे बाज़ार में नीचे की जो रेंज दिख रही है 30,800 की रेंज दिख रही है और ऊपर में जो दिख रही है 24,050 की, यही कुछ ऊपर 250-300 पॉइंट की रेंज है। 24,100 मान लीजिए, क्योंकि 50 अपने आप में काफ़ी कम अच्छा मतलब कम सही रेजिस्टेंस है 24,100। लेकिन बाज़ार जो मुझे दिख रहा है कि 24,000 के ऊपर जा तो नहीं सकता, लेकिन अगर किसी भी तरह से अगर 24,000 के ऊपर जाता है तो 24,100 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है उसके लिए। और अगर गैप अप गप डाउन चला जाए वो बात तब की अलग है, लेकिन अगर बाज़ार फ्लैट खुलता है तो 24,000 काफ़ी अपना बहुत अच्छा अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस है। तो 24,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे में 900 जो है सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाज़ार इनके बीच में खुलता है, अगर 900 के नीचे खुलता है तो 900 रेजिस्टेंस का काम करेगा और 800 सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाज़ार 900 को तोड़ता है तो 24,000 की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। आइए वाई चेंज की पोजीशन देख ली जाए। तो जैसा कि देख सकते हैं कि कॉल राइटर काफ़ी चढ़े हुए हैं ऊपर में, और पुट राइटर देख सकते हैं आप लोग माइनस में, मतलब कि पुट राइटर कुछ चाह नहीं रहे कि बाज़ार ऊपर आए, ये लोग माइनस में हैं ज़्यादा, देख सकते हैं आप सब लोग। तो दिख रहा है कि हो सकता है कल बाज़ार फिर से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की आने और कोशिश कर सकता है, जैसे आज किया है वैसे कल भी कर सकता है। आइए देख लीजिए एक थोड़ा ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल मार्केट इस समय क्या दिखा रहे हैं। तो जैसा देख सकते हैं कि आप इस समय कुछ गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट थोड़े नेगेटिव पे दिख रहे हैं कि 24-25 पॉइंट नेगेटिव में गिफ्ट निफ्टी है, 77 पॉइंट यूएस मार्केट है। तो हो सकता है कल बाज़ार फिर गैप अप फ्लैट गैप डाउन या तो गैप डाउन खुलने की संभावना दिख सकती है। और न्यूज़ में देखें तो कोई ख़ास ऐसी न्यूज़ आई नहीं है, ऐसे ही मतलब नॉर्मली न्यूज़ है जिससे कोई ख़ास मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ नहीं सकता है। और उसी के साथ साथ कल बाज़ार में जो रेंज मुझे दिख रही है 24,100 से 23,800 तक दिख रही है। इन्हीं के बीच में बाज़ार कल रह सकता है। बट लेकिन अगर बाज़ार कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन दे दिया कोई न्यूज़ के कारण, तब की बात अलग होती, तब बाज़ार न्यूज़ के हिसाब से चलेगा पूरा दिन।
और कल एक्सपायरी है तो थोड़ा बच कर ट्रेड करिएगा। ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करिएगा मत, जिससे आपके लॉस होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर आप ट्रेड को होल्ड करेंगे, क्योंकि इससे प्रीमियम गलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। और FIDI का डेटा लेके देखते हैं। जैसा कि ये 8 मई का डेटा है, अभी डाटा आया नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये 8 मई का डेटा देख लेते हैं। जो देख सकते हैं कि जो FI हैं कुछ 4000 करोड़ की सेलिंग करके हैं बस, बट DI जो है 6000 करोड़ की बाइंग करके हैं। तो ऑल ओवर जो है 2-2.5 करोड़ की पॉजिटिव में ही है हमारा डाटा। उसी के साथ साथ आइए थोड़ा चार्ट पे देखा जाए। तो बाज़ार कल यहाँ कुछ कहीं क्लोजिंग दिया है। अगर बाज़ार ऊपर की ओर चलता है, अगर बाज़ार कुछ किसी तरह से हल्की फुल्की गैप अप खुल के 24,000 की ओर आने की कोशिश करता है, तो 23,980 से फिर रिवर्सल आ सकता है। 23,980 अपने आप में बहुत अच्छा रजिस्टर का काम करेगा। अगर बाज़ार खुलता है फ्लैट गैप अप, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। और सपोर्ट की बात करें तो इस समय 780 के अराउंड जो है कुछ वो सपोर्ट का काम कर सकता है। 780 ये जो है सपोर्ट का काम कर सकता है कल के लिए, अगर बाज़ार इनके बीच में खुलता है तो। बट अगर 800 के भी नीचे बाज़ार खुलता है तो 800 एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा, और कुछ 650 जो है ये सपोर्ट काम करेगा अगर बाज़ार इनके नीचे खुलता है तो। बट इनके अगर ऊपर खुलता है 800 के ऊपर, तो 800 एज अ सपोर्ट का काम करेगा, और 900 जो है एक सब रेजिस्टेंस रहेगा अगर बाज़ार इनके बीच में खुलता है तो। अगर बाज़ार 900 का लेवल तोड़ा तो 24,000 की ओर जाने की कोशिश कर सकता है, बट 900 भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है, तो बहुत मुश्किल ही है कि 900 का लेवल बाज़ार तोड़े। तो कल बाज़ार जो है कुछ 24,100 कुछ इस, अगर ऊपर बाज़ार जाता है 24,000 के ऊपर, तो 24,070-80 से जो है बाज़ार रिवर्सल लेने का काम कर सकता है। ये कल कुछ बाज़ार की रेंज है। कल का दिन की जो मुझे रेंज दिख रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक में कुछ सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक 300 पॉइंट की रेंज दिख रही है। कल बाज़ार इन्हीं के बीच में रह सकता है। उसी के साथ साथ बच के ट्रेड करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।